Hello students of class 6. Today we are going to study science. In the previous video we have started our chapter number 1, food and its sources, in which we have studied some points like importance of food, sources of food, food from plants. Today new topic, food from animals, page number 9. Like different parts of a plant, animal products too serve as sources of food. Animals can be used as food either directly or indirectly. Milk, meat and eggs come from animals. Cows and buffaloes are the chief producers of milk, though in some places the milk of other animals like camels, yaks and goats is also used. Many products can be made from milk such as yogurt, butter, cheese, paneer, ghee and cream. These products are known as dairy products. Another animal product, honey, is also used as a food. We get honey from honeybees. You must have read that honeybees convert the nectar that they collect from flowers into honey. They store this honey in their beehives. As you know, the food that we eat contains nutrients. These nutrients fulfill different requirements of our body. You will learn about these nutrients in the next chapter. Food from animals. हमने पढ़ा कि हमें खाना, पहले तो सोर्सेज ऑफ फूड यानी कि हमें खाना कहाँ से मिलता है. उसके बाद हमने पढ़ा फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट से कौन कौन से फूड मिलते हैं. नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स, हमें एनिमल्स से कौन कौन से फूड मिलते हैं. जैसे प्लांट में हमें अलग अलग पार्ट से फूड प्रोवाइड होते हैं, उसी तरह से एनिमल भी हमें फूड प्रोवाइड करते हैं. या हम एनिमल का डायरेक्टली यूज़ करें या इनडायरेक्टली यूज़ करें. जैसे मिल्क, मीट, एग, ये भी हमें एनिमल से ही मिलता है. काउस और बफेलोस, गाय और भैंसे, ये इनसे हमें दूध मिलता है. जबकि कुछ जगहों पर ये दूध कैमल, याक और गोट का भी यूज़ होता है. मीन्स कैमल, याक और गोट भी मिल्क देते हैं. मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि योगर्ट यानी दही, बटर, मक्खन, चीज़, पनीर, घी, क्रीम, ये सब इनके ही प्रोडक्ट से यानी एनिमल के प्रोडक्ट से ही बनता है. These products animal product means ये भी एनिमल प्रोडक्ट है जो उसके मिल्क से बनता है. These products are known as dairy products और इन प्रोडक्ट्स को हम dairy products बोलते हैं. Another animal product, दूसरा एनिमल का प्रोडक्ट है हनी, जो कि हम इसे भी फूड के लिए यूज़ करते हैं. हनी हमें हनी बी से मिलता है. आपने ये पढ़ा होगा कि हनी बी कन्वर्ट द नेक्टर, जो वो नेक्टर कन्वर्ट करते हैं फ्लावर से, मीन जो फ्लावर से वो रस लेते हैं उसको वो हनी में कन्वर्ट करते हैं और ये हनी वो अपनी बी हाइव में स्टोर करते हैं, यानी अपने छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में. जैसे आपको पता होगा द फूड वी द फूड दैट वी ईट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स. जो खाना हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है और ये न्यूट्रिएंट्स ही हमारी बॉडी में जो भी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स यानी ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करते हैं. न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ व्हाट यू लर्न, आपने क्या पढ़ा. यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स और 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ऑप्शंस आपके वहीं पर है, आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करके यहाँ पर लिखना है. आई होप यू कैन डू दैट. नेम 4 फूड आइटम्स ईच प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स से जो भी 4 फूड आइटम्स मिलते हैं वो आपको लिखना है. यू कैन डू दिस ऑल्सो. नेम 5 प्लांट लीव्स दैट वी ईट एज अ वेजिटेबल्स. 5 प्लांट लीव्स के बारे में आपको बताना है जो एज अ वेजिटेबल हम यूज़ करते हैं. दिस ऑल्सो यू कैन do it by your own. Now coming to classification of animals. Human beings are dependent upon both plants and animals to meet their food requirements. You know that animals depend on plants for food as they are not able to make
classified into three groups: herbivores, carnivores and omnivores. ह्यूमन बींग्स यानी हम इंसान प्लांट्स और एनिमल्स यानी पौधों और जानवरों पर दोनों पर ही डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। मीन्स हमारी जो खाने की रिक्वायरमेंट, हमारा जो फूड हमें मिलता है खाने के लिए, वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। एनिमल्स को प्लांट की ज़रूरत होती है, मीन्स उस पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना नहीं सकते। तो उसी तरह से दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन प्लांट। तो उसी तरह से जैसे हम इंसान पौधे पर डिपेंड होते हैं, उसी तरह से एनिमल्स भी प्लांट पर ही डिपेंड होते हैं, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हर एनिमल्स की अलग अलग फीडिंग हैबिट्स यानी खाने की अलग अलग आदतें होती हैं, और इसी हैबिट को लेते हुए इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हर्बीवोर, सेकेंड दूसरा है आपका कार्निवोर, एंड द थर्ड वन है आपका यानी तीसरा है ऑमनीवोर्स। हर्बीवोर्स में क्या होता है? द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। काउ, डियर, हॉर्स एंड जिराफ आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स। वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं यानी घास, पौधे, ये एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, ना कि एनिमल्स पर, वो होते हैं हर्बीवोर्स। जैसे कि काउ, डियर, हॉर्स, जिराफ, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं हर्बीवोर के। ओके, हर्बीवोर से आप समझ जाएंगे यानी हर्ब, पेड़ पौधे, ठीक है। तो ये हर्बीवोर्स एनिमल हैं जिनको जो एनिमल्स नहीं खाते हैं, ये सिर्फ प्लांट ईटिंग एनिमल हैं। देन कमिंग टू कार्निवोर्स, द एनिमल्स विच ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। Lion, wolf, eagle and snake are a few examples of carnivores. They either have a long sharp teeth or a strong pointed beaks. Snakes swallow their prey as a whole. The animals which eat the flesh, वो एनिमल जो दूसरे जानवरों का मीट खाता है उसको हम कार्निवोर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लायन, वोल्फ, ईगल और स्नेक, ये कार्निवोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और भी और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कार्निवोर है, बट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इन एनिमल्स को या तो इनके दांत लंबे होते हैं, या तो फिर इनकी जो बीक्स यानी जो चोंच होती है वो बिल्कुल पॉइंटेड होती हैं। स्नेक्स अपना प्रे यानी अपना शिकार वो ऐसे ही निगल जाता है। स्वॉलो मीन्स निगलना होता है, वो अपने शिकार को वैसे ही डायरेक्टली पूरा निकल जाता है। तो ये हमारे होंगे कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, मीन्स प्लांट ईटिंग एनिमल भी इनको बोलते हैं, और कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल का फ्लैश यानी कि मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, वो कार्निवोर्स होते हैं। नाउ थर्ड वन, omnivores. The animals which eat both plants and other animals are called omnivores. Human beings, bear, cockroach and crow are a few examples of omnivores. Omnivores do not eat all types of plants or animals. They eat only some parts of certain plants. In the same way, we do not eat the flesh of all animals. We eat the flesh of certain animals like hens, goats, ducks, etc. अब omnivore, कार्निवोर, हर्बीवोर तो हो गया प्लांट ईटिंग एनिमल, कार्निवोर हो गया फ्लैश ईटिंग एनिमल। अब आता है omnivore एनिमल्स। ये कौन होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उनको हम omnivore बोलते हैं। जिसमें एग्जाम्पल आ जाएगा हम इंसान, ह्यूमन बींग्स, बियर यानी भालू, कॉकरोच, क्रो, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं omnivores के जो प्लांट ईटिंग भी हैं और फ्लैश ईटिंग भी हैं। omnivores do not eat, omnivore हर तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को नहीं खाते हैं, वो बस प्लांट का कुछ पार्ट यानी पौधों का कुछ पार्ट खाते हैं। उसी तरह से एनिमल्स, हम एनिमल्स का भी सारा पार्ट नहीं खाते या सारे एनिमल्स को नहीं खाते, कुछ एनिमल्स को खाते हैं। कुछ एनिमल्स के मांस यानी फ्लैश मीट हम खाते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि
hens, goats, ducks, etc. Okay. Other groups of animals with special eating habits include scavengers, decomposers and parasites. कुछ अदर एनिमल्स के भी ग्रुप हैं जो स्पेशल ईटिंग हैबिट्स उनकी होती हैं, जैसे कि स्कैवेंजर्स, decomposers and parasites. Coming to scavengers, some carnivores and omnivores eat dead animals. These are known as scavengers. Vulture, crow, hyena and jackal are a few examples of the scavengers. They are very important for us because they help in keeping our surroundings clean. कुछ कार्निवोर और ओमनिवोर के एनिमल्स डेड एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। जैसे कि वल्चर, क्रो, हाइना और जैकाल इसका कुछ एग्जाम्पल है, मीन्स स्कैवेंजर एनिमल्स की एग्जाम्पल है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखते हैं। ये ओमनिवोर्स, इनको हम कार्निवोर भी, ये कार्निवोर में भी आते हैं और ये ओमनिवोर में भी आते हैं। और स्कैवेंजर्स इनको इसलिए बोला गया है क्योंकि कार्निवोर एनिमल जो होते हैं वो अपना शिकार करके तुरंत ही एनिमल्स को खा लेते हैं, बट स्कैवेंजर्स जो होते हैं ये तो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स को खाते हैं, बट ये बचा हुआ भी खा सकते हैं, इसलिए इनको स्कैवेंजर्स बोला गया है। बचा हुआ खा सकते हैं इन द सेंस कि अगर किसी ने, जैसे अगर लायन ने शिकार किया किसी एनिमल का, बट वो उसको पूरा नहीं खा सकता है तो वो उसको छोड़ देता है, तो जो ये छूटा हुआ पार्ट है तो ऑब्वियस अगर ये कहीं पर भी रहेगा तो गंदगी करेगा, तो ये एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं उनको खा लेते हैं, मीन्स वो बचा हुआ खा लेते हैं, जिसकी वजह से आसपास की जगहें इसकी वजह से गंदी नहीं होती हैं, साफ सुथरी रहती हैं इनके बचा हुआ खाने की वजह से, इसलिए इनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं। Okay, now coming to decomposers. There are certain living organisms in nature that feed on and decompose dead plants and animals. Fungi and bacteria are a few examples of such organisms. These organisms are called decomposers. Like scavengers, decomposers play a very important role in keeping our surroundings clean. There are certain living organisms in nature. Certain living organisms हैं हमारे नेचर में जो कि that feed on and decompose dead plants and animals, जो फीड करते हैं और डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स में, जिसका एग्जाम्पल है फंगी और बैक्टीरिया। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं ऐसे, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। इन ऑर्गेनिज्म को हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं, जैसे स्कैवेंजर्स। डिकम्पोजर्स भी हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। नाउ कमिंग टू पैरासाइट्स। Parasites are the small organisms that depend on other living organisms for their food. Some parasites such as mosquito, leech and flea suck the blood of animals and humans. They have mouth parts suited to suck the blood. Parasites ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ओके, कुछ पैरासाइट्स जैसे कि मॉस्किटो हो गया, लीच हो गया, फ्ली हो गया, ये ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, इनका ब्लड ये सक करते हैं। इनका जो माउथ होता है वो माउथ पार्ट सूट करता है उनको ब्लड सक करने के लिए। ओके, तो ये उनका खाना है, इसलिए इनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। I hope you have understood the chapter. The chapter is very easy about food and its sources, means कि खाना और उसका स्रोत, मीन्स हम जो खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, हमने पढ़ लिया। फूड की इम्पोर्टेंस, फूड की वैरायटी, फूड का स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ फूड, फूड हमें कहाँ से मिलता है, देन फूड हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। आफ्टर दैट एनिमल्स की क्लासिफिकेशन, मीन्स हम एनिमल्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, एंड देन कुछ स्पेशल ईटिंग हैबिट्स होती हैं एनिमल्स की, उनको हम थ्री
decomposers and parasites. I hope you have understood the chapter. Okay, read it again and understand it, and then complete the exercise. If you can do, then do it. Otherwise, I will tell you the exercises, or we will do the exercises in our next video. Till then, take care, be safe.